राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। दरअसल जो लोग भी हमारी कहानी को सुन रहे हैं, अगर लास्ट तक आप कहानी को सुनते हैं तो फिर कहानी में जो आप कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कहानी के लास्ट में आपका नाम लिया जाता है, तो आपको अगर कहानी अच्छा लगे तो आप भी अपना नाम और अपना जगह का नाम जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी में एक लड़की जो अपने घर वाले से भी ज्यादा किसी पे विश्वास करते थे, उसका एक प्रेमी जिसपे वो आंख बंद करके भरोसा और विश्वास करते थे। कुछ भी करते तो सबसे पहले उनसे पूछते, उनके बताए गए रास्ते पे ही चलते। कभी वो विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि उसके साथ जो आने वाले समय में घटना घटने वाला है, जिस तरह के वाकया उनके साथ होने वाला है, वो लड़की कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल वो लड़की जिस बॉयफ्रेंड के पीछा मानो पागल सी हो गई थी, वही बॉयफ्रेंड उस लड़की को घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं और फिर उस लड़की के साथ वो अपने 5 दोस्तों के साथ मिल करके पूरी रात उसके साथ संबंध बनाते हैं। दरअसल जब ये पूरी कहानी इंटरनेट और सोशल मीडिया पे पहुंचा, जब वहां के स्थानीय थाने तक पहुंचा, तो वाकई में जो लोग भी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे। मानो एक समय ऐसा भी लग रहा था कि क्या किसी इंसान पे आंख बंद करके भरोसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी कभी अगर आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा और विश्वास कर लेते हैं, फिर आपको आपकी ही मुंह की खानी पड़ती है। उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही होता। ये पूरी कहानी है झारखंड का। समय होता है 17 अक्टूबर 2023 का। लड़की जो बिना घर वाले को बता करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकलती है। वो स्टेशन पहुंचते हैं। प्लानिंग होता है कि वो लोहरदंगा जाएंगे। तो फिर वहां जाने के बाद वो टिकट बुक करते हैं और बुक करने के बाद वो ट्रेन में बैठते हैं और फिर वहां घूमने के लिए निकलते हैं। काफी समय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हैं और घूमने के बाद वहीं पे उसका कुछ बॉयफ्रेंड के दोस्त भी मिलते हैं और फिर वो सारे लोग मिल करके वहीं पे घूमते फिरते, फिर कुछ खाने की चीज भी खाते हैं। तब तक में शाम का समय हो जाता है और फिर समय आता है घर लौटने का। वो बस पकड़ के घर की तरफ भी लौटते हैं और जब वो घर की तरफ लौटते हैं तो फिर उस लड़की को घर की तरफ भी जाना था। जहां उसका घर पड़ा था उस जगह का नाम था इटकी के विधानी पत्रा। इसी इलाके के रहने वाली वो लड़की। अब शाम के समय जब वो वहां पे पहुंचे तो तभी उस लड़का के 5 दोस्त उस जगह पे पहुंचते हैं और एक स्कूटी लेकर के भी आते हैं। एक दोस्त बोलते हैं कि मैं इसको लेकर के जाता हूं और इनको घर तक छोड़ाता हूं, और फिर वो अपने दोस्त से भी बात करके तुम भी साथ चलो और तुम्हारी जो ये गर्लफ्रेंड है इनको घर तक पहुंचा देते, उसके बाद हम सारे लोग पार्टी करेंगे। लेकिन तभी तक में एक लड़का जो और गाड़ी लेकर के आता है उसके पास सटाते हैं और फिर ये 2 गाड़ी और वहां पे बैठे 5 लोग जो वहां से निकल पड़ते हैं और सीधा वो घर के तरफ जा रहे रास्ते में पड़ने वाले इसी विधानी पत्रा के जो जंगल थे उस जंगल की तरफ जाते हैं और वहां पे वो गाड़ी खड़ा करते हैं और गाड़ी खड़ा करने के बाद वो वहां बहाना बनाते हैं, बस थोड़ा सा काम है, इस काम को खत्म करने के बाद सारे लोग घर चले जाएंगे। लेकिन उसके पास क्या था नहीं था ये किसी को पता नहीं, ना ही उस लड़की को पता था जिसके बाद उस लड़की के साथ होने वाला क्या है। कुछ देर के बाद उस लड़की को वो सारे लोग मिल करके जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहां पे उस लड़की को ले जाने के बाद वो 5 आरोपी जो थे, वो 5 आरोपी ने मिल करके उस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। लड़की गुहार लगाती है, रहम की भीख मांगते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलते हैं कि आखिर तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैंने अपने घर वाले से ज्यादा विश्वास और भरोसा तुम पे किया था। भले ही घर वाला मुझे धोखा दे दे, लेकिन तुमसे ये कभी उम्मीद नहीं था कि तुम्हारे सामने में और तुम इस पूरी घटनाक्रम में शामिल भी हो। लड़की उनके सामने रोते हैं, बिलखते हैं, उनके पैर पकड़ते, लेकिन किसी भी आरोपी का दिल नहीं पसीजता। वो सारे लोग उस हवस के पीछे इतने भूखे हो गए थे कि उस लड़की के साथ बारी बारी से शाम से शुरू होती है घटनाक्रम, पूरी रात तक उस लड़की के साथ दरिंदगी होती रहती। कुछ लोग जो वहां पे उस लड़की के साथ अपनी हवस की भूख मिटा रहे थे, तो कुछ लोग गाड़ी लेकर के पास के मार्केट से जाकर के कुछ शराब भी खरीदते हैं, कुछ खाने की चीज भी खरीदते हैं और फिर वहां आने के बाद उस लड़की को मानो एक बंधक से बना करके वहां पे पार्टी हो रही थी। वो लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं, सारे लोग शराब भी पी रहे थे, खाना भी खा रहे थे और जब जिसका मन हो रहा था वो अपनी हवस की भूख भी मिटा रहे थे। लड़की बेचारी कर भी क्या सकती है अकेली, क्योंकि वो उसने जिस पे भरोसा और विश्वास किया था सबसे पहले तो वही धोखा दिया, क्योंकि वो सारे दोस्त भी उसी के और उस पूरे घटनाक्रम में शामिल भी वही। तकरीबन रात के 12 बजते हैं, उस समय तक उस लड़की के साथ बारी बारी से वही घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था।
एक निकलते तो दूसरा फिर उस लड़की के पास जाते और फिर उस लड़की के साथ संबंध बनाते। अब लड़की मानो बेहोश सी अवस्था में, अब जब वो सारे लोग उस लड़की को बेहोश सी अवस्था में देखते हैं तो सारे लोग को जब अपनी हवस की भूख मानो खत्म सी हो गई, वो सारे लोग वहां से उस लड़की को उसी अवस्था में छोड़ करके सीधा अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि आने वाला सवेरा उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। वो जो जुर्म करके अपने घर में आकर के चैन से सो रहे हैं, भले ही वो नशे में ही क्यों ना हो, आने वाला समय उस लड़का और उस आरोपी के साथ क्या होने वाला है और वो लड़की क्या कदम उठाने वाली, वो किसी को नहीं पता था। सुबह सवेरे जब सूरज की किरण निकलते हैं तो तब तक में लड़की अपनी बेहोशी सी हालत से निकल करके होश में आते हैं। तो होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं, अर्धनग्न सी अवस्था में, कुछ कपड़े अगल बगल और कुछ कपड़े दूर दूर में जाकर के फेंके हुए थे। सबसे पहले तो वो लड़की अपनी कुछ कपड़े पहनते हैं और पहनने के बाद वो रोते बिलखते लोगों से पूछ करके वहां के स्थानीय थाना पहुंचते हैं। और थाना पहुंचने के बाद वो थाना अध्यक्ष को जाकर के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब बता रहे थे तो थाना अध्यक्ष भी जब इस लड़की की पूरी कहानी को सुनते हैं तो वाकई में उनके भी आंखों भर जाते हैं। वो लड़की जिनकी उम्र तकरीबन अभी से 15 साल हुए थे और उस लड़की के साथ पूरी रात ये 5 दरिंदे मिल करके बारी बारी से संबंध बनाए। थाना अध्यक्ष उस लड़की को बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और बोलते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता तुम्हारे साथ इस तरह की गंदा घिनौना कृत्य करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे तो जरूर डाल सकता हूं। और फिर उस लड़की के बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर उस लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। हालांकि वो लड़की जितने भी आरोपी के नाम बताए थे वो सारे आरोपी इटकी के ही विधानी पत्रा क्षेत्र के ही रहने वाले थे। पुलिस एक एक करके 5 आरोपी को गिरफ्तार करते तो वहां पता चलता है कि इस 5 आरोपी में 4 आरोपी तो अभी ऐसे हैं जिनकी अभी 18 से प्लस उम्र भी नहीं हुए थे, जिनकी उम्र 18 से भी कम, जो अभी बालिग भी नहीं हुए थे। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो बालिग थे, जिनका नाम होता है पवन मुंडा उर्फ पिंटू मुंडा। हालांकि इन 5 आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज दिया। एक चार्जशीट तैयार की गई और पैक्सो एक्ट के तहत इन सारे आरोपी पे कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। हालांकि 4 आरोपी जो अभी बालिग नहीं है उन चारों लोगों को बाल सुधार केंद्र और एक आरोपी जो बालिग थे उनको जेल भेजा गया। जब इस तरह की घटनाक्रम वहां से निकल करके समाज के अन्य लोगों को पता चलता है कि एक 15 साल की लड़की के साथ जो अपना घरवाले को बिना बता करके घर से बाहर निकले, वो अपने बॉयफ्रेंड पे सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास किया और उसी का बॉयफ्रेंड अपने 5 दोस्तों के साथ मिल करके उस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। हालांकि लोगों में काफी आक्रोश है, जो इस तरह की घटना वाकई में समाज में नहीं होना चाहिए। प्रेम करना एक अच्छी बात है, लेकिन यही प्रेम अगर गलत लोगों से हो जाए तो फिर पूरी जिंदगी को बर्बाद होने में भी टाइम नहीं लगता। हालांकि वो लड़की अपनी इस नादानी के वजह से उस जाल में फंस चुके कि जो अब कभी भी चाहे उस पूरी घटनाक्रम को भूल सके, उस पूरे समय को भूल सके, ये नहीं हो सकता। हालांकि हमारी संवेदना उस लड़की के साथ है, जो भी हुआ उसे एक बुरी सपना समझ करके भूल जाने में ही फायदा होता। लेकिन इस तरह की कहानी जब निकल करके आता तो कई लोगों को इस तरह के सीख भी मिलते हैं कि वाकई में क्राइम की कहानी बनती भी इसीलिए है कि आप अगर इस तरह के रास्ते पे चल रहे हैं तो सबसे पहले चलने से पहले एक कदम जरूर सोच ले, कहीं आप जिस पे भरोसा और विश्वास कर रहे हैं कहीं वो लोग भी तो ऐसा नहीं निकले। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना। तो फिर रोज की तरह कहानी के लास्ट में जो लोग हमारे कहानी को देखते हैं और कहानी में कमेंट कर रहे हैं उस लोगों का नाम, तो सबसे पहले सोहन लाल सेठिया जो राजस्थान के रहने वाले, सुजीत कुमार जो बिहार के छपरा के रहने वाले, यशवीर बिहार के रहने वाले, शशि भूषण विदर्दी बिहार के रहने वाले, सुजीत कुमार जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले और मुसफिर रजा वो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इन सारे लोग जो हमारे कहानी को रेगुलर सुनते आ रहे हैं और हमें प्यार देते आ रहे हैं। तो आप लोग को भी अगर कहानी अच्छा लगा हो तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कहानी का राय भी अपना जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।